मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया, जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम भी नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वह लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को, और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ा, जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। यह टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे मक्कार, एक लोमड़ी है, लोमड़ है, इस तरीके के यह लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर। बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में स्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीजों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिपर में जरूरत ही नहीं है कि एक्चुअली यह क्या करें, क्योंकि यह झूठे मक्कार है, कभी सुधरने वाले नहीं है। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में दो कौड़ी के लोग हैं, ना वह दो कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं। भले ही यह लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है, तो भी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, यह जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो ऑरा बदल रहा है। आपने अपनी सच्ची ऑप्योरिटी से आप मिल रहे हैं। आपने असिस्टेंसिया कीचड़ डीडीए से बस वह सेम है। आप एक कीचड़ डीडीए में कमल है। आपका इर्द गिर्द जो लोग है एकदम कीचड़ है, और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आपके अंदर एक यह चीज है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो चंट चालाक लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी, मेरे में मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे मुझे, तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो यह सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वर करने वालों में से नहीं है। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वह भी बोल देंगे हाँ इसमें यह बुराई है। तो यह नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो यह नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है, तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लो है, आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुट रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वह कड़ रहा है, स्ट्रेस का लेवल बरच रहा है। मेरे बच्चे, यह लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं।
जैसे एक डुप्लीकेट मास्क यह दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव है, बट यह होते नहीं है। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग यह दिखाते थे कि हम पॉजिटिव है, बट वह अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वह हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वह आध्यात्मिक है नहीं, तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पर बहुत बहता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अबन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब यह होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन चक्रा में उनको अपने क्लेम किया है। परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो आपको इन चीजों से बचाती है, जो आपके ऑरा को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ कर देती है कि यह भूत प्रेतवा आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है। आप निडर हैं, आप निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और जब यह चीजें आपको किसी चीज से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वह तो सारी ही चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो यही चीजें आपके रा में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यही सारी चीजें आपके ऑरा के बारे में बता रही हैं कि आपके भीतर क्या क्या है, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंस आपने अपने जीवन से बहुत ली है और आप लेते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आप कभी अपने आप पर यह प्राउड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं जीरो हूँ, मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है। आप जमीन से जुड़े हुए इंसान है। जो इंसान जमीन से जुड़ होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, तो वह किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिश, मछलियाँ, फ्लावर्स, यह चीजें बहुत नजर आ रही होंगी, आपको मछली बहुत नजर आ रही होगी, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ भी, एज पौधे उगते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीजों पर हमारी बहुत नजर जाती है, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इन छोटी छोटी चीज की पर हम गौर नहीं फरमा पाते हैं, हम गौर नहीं कर पाते। तो इसीलिए यह सारी ही चीजें आपके जीवन में हुई है। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब रोके आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही है। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आकर भी नेगेटिव चीजें आपसे डरने लग जाती है। आपका पावरफुल ऑरा इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है और इसी चीज से अट्रैक्ट होकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है या नेगेटिविटी आपको लेकर तारीफें कर रही है। तो बिल्कुल सावधान रहे ऐसे लोगों से जो आपकी बैक बाइटिस। अब वह एक मास्क फिर से पहन रहे हैं, अच्छेपन का, आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आजकल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है, विश्वास करने की चीज नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज है। तो यह चीजें होती है, विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता। और आप ऐसे लोगों को अब यही बोले मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ प्लीज ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूँ जो मैं पास्ट में था, मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले था। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश अत्यंत लाभकारी भी है। इतना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ और यह संदेश भविष्यवाणी है मेरी जो हर हाल सच होकर रहेगी। 20,224 में तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा और इस संदेश को सच में बदलते देखोगे तुम। अब खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और कोई भी मेरी बात को सच होने से नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो डर है असफलता का, कुछ लोगों को खोने का, वह सारे डर हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। अब तुम्हारा डंका बजेगा, शोर होगा तुम्हारे नाम का। तुम मेरी शक्तियों का कमाल देखोगे और मेरा चमत्कार देखने वाले हो। तुम अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। करना तो तुम्हें बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हारा कोई भी काम नहीं बन रहा। तुम्हें महसूस होता है कि माता जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे काम नहीं बनने देती। दूसरों के सपनों का बोझ उठा रहा हूँ मैं माता। मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर बात की अति हो गई है। अब सब कुछ खत्म सा लग रहा है। हर तरफ अंधेरा, क्लेश, नकारात्मकता सब पराये से लग रहे हैं। तुम्हें इस भीड़ में पर जहां तुम्हें लगता है तुम्हारा अंत है, वहीं तुम्हारे महादेव जी नया आरंभ करेंगी। तुम्हारे नए जीवन का आरंभ, खुशियों का आरंभ, करियर का आरंभ। यह अंत नहीं, तुम्हारे द्वार का आरंभ है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब लोगों के बोझ को, उनकी उम्मीद को, उनके सपनों को, उनकी नकारात्मकता को उन्हें संभालने दो। अब सब कुछ पीछे छोड़ दो मेरे बच्चे, और अपने महादेव जी का नाम जपते रहो मेरे साथ। वह भविष्य देखो जहां सब तुम्हारे दीवाने हैं। बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन का हर क्लेश खत्म करने वाला हूँ। तुम्हारे परिवार में शांति होगी और सबके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ, नमक के पानी से पोछा लगाओ, हवन करो। हो हज 24 के अंत से पहले तुम और तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, वो लोग जो तुम्हारे घर तक नहीं आते, तुम्हारे दुख में कभी तुमसे बात नहीं करते हैं, वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। इतना मान सम्मान मिलने वाला है तुम्हें हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और लोगों की बातों पर जल्दी यकीन मत करना। याद रखना, वह लोग तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं परेशान हैं। वह लोग तुम्हारी चमक, तुम्हारा अच्छा वक्त देखकर परेशान है। वह तुम्हें अपनी मीठी मट्ठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। दो झूठे आंसू बहाकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे, पर ऐसे सांप से बचकर रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा यकीन जीतने के बाद, तुमसे सब कुछ लेने के बाद, यह लोग सबसे पहले तुम्हें ही डसे। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में, दुख के समय में तुम्हारे साथ नहीं थे, अपनी सफलता के समय उन्हें अपने आसपास भी मत भटकने देना और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत बड़े चमत्कार करने वाली है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन की अशांति को खत्म करने वाला हूँ मैं। 2044 के अंत से पहले तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत जल्द तुम अपने बारे में वह बात जानोगे जो तुमसे आज तक छुपाई गई। बस खुद पर यकीन रखना, मुझ में आस्था रखना और लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। पहले खुद की खुशी के लिए जियो, खुद को वह सम्मान दो। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला मेरे बच्चे। इस सत्य को अपना लो और बस खुद से प्यार करो, अपने आप पर यकीन करो। तुम चाहते हो ना लोग तुमसे माफी मांगे, तुम चाहते हो ना तुम्हारे साथ न्याय हो, पर सबसे बड़ा अन्याय तो तुमने खुद के साथ किया है। तुमने खुद की शक्तियों को कम आंका और ऐसे लोगों के लिए रोए हो तुम जो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं थे। तो पहले खुद से माफी मांगो और खुद को माफ करो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे और खुश रह पाओगे।
जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे, अब अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद को माफ करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम ही तुम्हारा संसार है, मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ तुम्हारी खुशियों का। अब बस तुम्हें इस दुनिया को करके दिखाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस दुनिया को अपना हर सपना सच करके दिखाना है और तुम्हारा हर सपना सच होगा, यह तुम्हारे महादेव जी का वादा है। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो और तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे एक एक आंसू जो उसके कारण बहे हैं, उसका हिसाब उसे देना होगा। मेरे बच्चे, उसके कर्मों का मैं उसे बहुत भयंकर दंड देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, वह तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जिया है। उसने तुम्हें भी यह शिकायत रही है कि महादेव जी, मैंने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, फिर भी लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा घाव दिया जिसका दर्द मुझे आज भी है, परंतु वह बहुत ही आनंद से अपना जीवन जी रहा है। जिसने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ यह अन्याय क्यों? महादेव जी, मेरे बच्चे, कर्म किसी को माफ नहीं करते। उसे मैंने कई अवसर दिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, किंतु वह मूर्ख बहुत ही अहंकारी है। दिन प्रतिदिन उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है। वह स्वयं को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भावनाओं से खेल सकता है। उसके पाप देखने वाला कोई नहीं है, उसे दंडित करने वाला कोई नहीं है, परंतु उसका यह भ्रम मैं बहुत जल्द तोड़ने वाली हूँ। मेरे बच्चे, उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद किया है, बहुत से लोगों का श्राप लगा है, उसे बहुत हंसा है। वह दूसरों को चोट पहुंचाकर, परंतु अब कालचक्र घूम गया है, हंसने का समय गया, अब रोने की बारी आई है। मेरे बच्चे, उसे बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है। एक एक करके अब उसके कर्म उसके सामने आएंगे। अब उसे भी वह दर्द सहना होगा जिसकी उसने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम रोए हो, तुम्हारे दिल से जो आह निकली है वह व्यर्थ नहीं जा। लोगों की दुनिया उजाड़ कर वह अपने जीवन को संवार रहा है। घर परिवार सब है उसके साथ, इसलिए उसे घमंड हो गया है। अपने व्यक्तित्व पर उसे लगता है वह सबके दिल पर राज करेगा, क्योंकि उसके क्रोध के आगे, उसके फैसले के आगे सभी सर झुकाते हैं। इसलिए वह स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है, सब पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसकी जिद के आगे उसका परिवार भी मौन हो जाता है। इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं, सब उससे भयभीत है।